मैंने अपने जीवन में ये बात समझी है कि स्वार्थ एक कमजोरी है, पर प्रेम और दूसरों की परवाह करना शक्ति की ऐसी अवस्था है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपको परेशान करना बंद करें तो आपको ध्यान देना आरंभ करना चाहिए दूसरों की आवश्यकताओं और उन पर जो आप उनके लिए कर सकते हैं, उन्हें ऐसा आशीष दे सकते हैं और उन्हें कैसे उत्साह दिला सकते हैं। जब आप गिरजे जाएं तो केवल आशीष प्राप्त करके नहीं, आशीष बनने जाएं। उद्देश्यपूर्वक ऐसा करें। आप कहें, परमेश्वर मैंने 10 वर्षों तक वचन सुना है, अब समय आ गया है कि मैं समझदार बनूं। मैं आज वहां जाऊंगा और मैं चाहता हूं आप मुझे कोई ऐसा दिखाए जिसे आशीष की आवश्यकता हो। मुझे कोई विधवा दिखाए जिसे मैं खाना खिला के बाहर ले जा सकूं, या कोई 4 बच्चों वाली अकेली मां जिसका पति उसकी सहायता न करता हो, मैं उसे बाहर जाकर भोजन करने के लिए थोड़े पैसे देना चाहता हूं। मुझे कोई दिखाए जिसकी मैं मदद कर सकूं। मैंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष गुजारे हैं मैं करके, अब और ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर, आपको मुझे कोई ऐसा दिखाना होगा जिसे मदद की जरूरत हो और मैं जिसे मदद कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। ऐसा नहीं कि 15 मिनट देर से गिरजे पहुंचकर अपने लिए कुर्सी खोजते समय अन्य परमेश्वर की आराधना करने वालों को परेशान करें। देखिए, मैं उनसे अच्छा प्रचार कर रही हूं। वेदी पर बुलाए जाने के बीच में से ही निकलकर इस बात की परवाह किए बगैर कि आप उन 4 लोगों के लिए बाधा बन रहे हैं जो नर्क जाने वाले हैं, आप केवल वहां से बाहर जाकर अपनी गाड़ी पार्किंग में से निकालकर वहां से रफू चक्कर होना चाहते हैं। सच कहती हूं, मैं इससे कोमलता से प्रचार कर सकती हूं, पर मैं अपने लिए भी यही प्रचार कर रही हूं। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कहती जो परमेश्वर मुझसे लगातार कह रहे हो और मुझसे ना होता हो। आमीन। अपनी सीट पर बैठ जाओ। आशा करती हूं आज का संदेश अच्छा होगा। मुझे आशीष की आवश्यकता है। क्या मैं सत्य कह रही हूं? कम से कम इतना विश्वास कीजिए कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूं। हमें उसमें से झंझोड़े जाने की आवश्यकता है। हमारे लिए वो चेतावनी बहुत जरूरी है और हमें वो मिलनी चाहिए बार बार। इसलिए आज मैं यहां तुर ही बजाकर वो कहूंगी और कहूंगी, यदि आपको मोक्ष मिला है और आप परमेश्वर को जानते हैं, तब अपना प्रकाश फैलने दे, किसी और के लिए प्रकाश बने। याद रखें कि आप सबसे महत्वपूर्ण नहीं हैं और ना ही मैं हूं। दूसरों को महत्व दें। भटके हुए ऐसे लोगों की मदद करना महत्वपूर्ण है जो मसीह को नहीं जानते, या जो मसीह को जानते हैं और गिरजे जाते हैं, पर वे असल में परमेश्वर को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग की गारंटी के अलावा कुछ दे सकते हैं यदि वे तब तक बने रहेंगे जब तक जीवित हैं। परमेश्वर की सेवा करना सबसे रोमांचक, सबसे अविश्वसनीय, शानदार काम है। मैं सचमुच समझ नहीं पाती कि कोई मसीही होकर कैसे ये कह सकता है कि वो उब गया है, या शायद समझती हूं कि हम तब तक उबता जाते हैं यदि हम लेते रहने की कोशिश करते हैं और कुछ देते नहीं हैं। हम में से रुके पानी के तालाब बनने की अपेक्षा नहीं है जिसमें केवल चीजें आएं और बाहर ना जाएं। परमेश्वर हमारे लिए जो भी करते हैं वे हम द्वारा बहने की आशा करते हैं। उनका नियम है तुम्हारे लिए और तुम्हारे द्वारा। उन्होंने इब्राहिम से उत्पत्ति में कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें आशीष बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा दूसरों का भला करवाऊंगा। दूसरों का भला करवाऊंगा। दूसरों का। बाइबल में इसका अध्ययन बहुत दिलचस्प है। आप एक कॉन्फिडेंस लें और दूसरों शब्दों के बारे में पढ़ें। आपको हैरानी होगी कि परमेश्वर को कितना कुछ कहना है दूसरों के बारे में। एक बात बहुत दिलचस्प है और मैं आपको यह वादा कर सकती हूं क्योंकि मैंने सही गलत सभी काम करके यह ज्ञान प्राप्त किया। यदि हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, हम कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। हम जितनी अधिक अपनी देखभाल करने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ही बुरी अवस्था में होंगे। पर आप जितना अधिक स्वयं को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, परमेश्वर उतना ही आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और आप उतने अधिक प्रसन्न होंगे।
जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि मैं ये परामर्श नहीं दे रही कि आप अपना ख्याल न रखें। मेरा मतलब यह है कि आप केवल अपने बारे में सोचने की मानसिकता नहीं रख सकते। मैं आइंदा अपने जीवन का एक भी दिन ऐसा कहकर नहीं गुजारना चाहती कि मेरा क्या होगा। मुझे उस तरह जीना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने जाना है कि मुझे उद्देश्यपूर्वक जरूरतमंद लोगों को खोजना है। यदि आप किसी को जानते नहीं जिसकी बुरी अवस्था हो, तब जाकर किसी ऐसे को ढूंढिए जो जरूरतमंद हो, क्योंकि ऐसे बहुत हैं। मैं वादा कर सकती हूँ यहाँ इस कमरे में बैठे लोग और टीवी द्वारा देख रहे लोगों से जो नियमित रूप से अपना उद्देश्य बनाते हैं दूसरों की मदद करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, प्रशंसा करना, हौसला बढ़ाना, लोगों को बताना कि वे मूल्यवान हैं, दान देना, आर्थिक मदद करना, जिस तरह संभव हो मदद करना, कि आप इस इमारत के सबसे प्रसन्न मनुष्य हैं और इस वक्त टीवी देखने वालों में से भी सबसे प्रसन्न। 1 तीमुथियुस 5:6। पर जो महिला, मैं यहां पुरुष भी जोड़ना चाहूंगी, पर जो लोग विलास में पड़ गए, जो विलासिता और सांसारिक भोगों में पड़ गई, वो जीते जी ही मर गई है। वो जीते जी ही मर गई है। वो यीशु, हालेलुया। यूहन्ना 13:34 और 35। एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। एक नई आज्ञा, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हें इस विचार के साथ छोड़ता हूं। वे कह रहे हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं बाकी सब चीजों का ध्यान रखूंगा। मुझे यह अच्छा लगता है क्योंकि हमें मसीहियों के तौर पर बहुत सी चीजों के साथ निपटना पड़ता है और मैंने सचमुच ये पाया है कि यदि हम ये काम करेंगे, यदि हम उस एक काम में माहिर होंगे जो यीशु ने करने को कहा है, तो हम अन्य सभी चीजों से निपट सकते हैं। अन्य सभी चीजों से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। आप जानते हैं कि सामान्य रूप से गिरजे का संसार में अच्छा नाम नहीं है और यह सचमुच बहुत दुखद है। और इसलिए इससे भी दुखद बात यह है कि क्योंकि हमारा नाम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत बार परमेश्वर का नाम भी उतना अच्छा नहीं होता। मैं परमेश्वर को अधिक सम्मान मिलते देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि उनका सबके सामने अधिक सम्मान हो और लोगों की उनके प्रति श्रद्धा हो, और मैं लोगों में परमेश्वर का डर देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। आपके विचार से क्या होगा यदि दुनिया का स्वयं को मसीह कहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी और के लिए प्रतिदिन एक काम करे? मैं आपसे केवल यह चाहती हूं कि प्रतिदिन एक काम, हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, प्रतिदिन किसी की प्रशंसा करें। चलिए मैं इसे एक नए स्तर पर ले चलती हूं। कुछ दान देने की कोशिश करें हर दिन। देखिए, आपके घर में इतना सामान फैला है कि उसमें से आधा निकल जाएगा, तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहां गया। 1 यूहन्ना 3:18। दूसरों। हे बालों को, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। पूर्ण निष्ठा से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। आप जानते हैं कि ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि चाहे मैं यहां पर प्रचार कर रही हूं, सब काफी कठोर, चुनौती भरे, सत्य को दर्शाने वाला एक संदेश, तब भी इतना कठिन नहीं होता यहां बैठकर इसे सुनना। आप आमीन भी कह सकते हैं। यहां पर सुंदर बत्तियां हैं, आरामदेह इमारत है, मैं भी काफी सजी सवरी हूं, सब कुछ मेल खा रहा है। पर जानते हो, यहां कठिन होता है जब आप यहां से निकलते हैं। आप नहीं जानते कि आप यहां बैठे होने पर इस संदेश से सहमत हैं या नहीं। आप तब तक जान नहीं पाएंगे कि आप उसके साथ सहमत हैं जब तक आपको किसी के लिए कुछ करने का पहला मौका मिलेगा और उसका शरीर
वो करना नहीं चाहेगा। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। कल मेरे अपने बारे में संदेश में मैंने ये सचमुच बहुत बेतुका होता है कि कैसे मैं सुबह के वक्त बैठकर प्रेम का अध्ययन कर सकती हूँ, प्रेम पर वचनों पर ध्यान लगा सकती हूँ और परमेश्वर को उस दिन मुझे इस्तेमाल करने को कह सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरे सामने आने वाला पहला मौका यदि मेरी योजना में बाधा डालता है, तब मेरा रुख बुरा बन जाता है। मैं इस समय ये बातें पढ़ती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ कि ये ऐसी बातें हैं जो आपको निर्णय लेकर करनी है उद्देश्यपूर्वक, क्योंकि आप जानते हैं कि ये परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है और ये परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप सहनशील महसूस करने की प्रतीक्षा करेंगे, तब आप हकीकत में कभी सहनशील नहीं बनेंगे। मैं जानती हूं, पर मैं उनमें से एक नहीं हूं। मुझे इस पर मेहनत करनी पड़ी थी। परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप सचमुच अच्छे लोगों में से एक हैं, शायद आपकी जीन्स मुझसे बेहतर हैं, पर मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रही है कि मसीह के द्वारा वे हमें शक्ति दे सकते हैं और हम में आत्मसंयम द्वारा काम कर सकते हैं और हम उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं और वैसे मनुष्य बन सकते हैं जिनसे उनकी महिमा हो। मसीह होना कड़ी मेहनत का काम है, पर मैं अपने जीवन में इससे बेहतर काम नहीं जानती। मैं कुछ और नहीं जानती जो मेरे जीवन में वैसा फल उत्पन्न करेगा जैसा ये करने वाला है। मैं वचनबद्ध हूं कि मैं अपना बाकी का जीवन समर्पित करूं, सीखने की कोशिश को और अपने मंद दिमाग को यह सिखाने में कि यीशु के जैसे कैसे बनना है। हमें बुलावा है, हमारी नियति है। क्या आप जानते हैं आपकी नियति क्या है? रोमियो 8:29 के अनुसार हमारी नियति यीशु मसीह के स्वरूप में ढलना। आपका भाग्य क्या है? मुझे दुनिया में प्रचार करने का बुलावा है। आपकी नियति क्या है? मुझे एक व्यवहार करने का बुलावा है। देखिए, वे ऐसे काम होते हैं जो हमें जीवन में करने को मिलते हैं, पर हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदले जाने का बुलावा है। वही हमारे जीवन पर बुलावा है, उसके स्वरूप में बदले जाना। मेरे विचार से मैं उनसे अधिक आनंद उठा रही हूं। 1 यूहन्ना 3:6-17। आप सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है। आज हमने प्रेम इसी से जाना, हमने उसे पहचाना, समझा और हमें बोध हुआ कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया और हमें भी मसीह में अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। देखिए, हम इस तरह से प्रेम को जानते हैं। हम उनके द्वारा हमारे लिए जान दिए जाने के कारण प्रेम को जानते हैं। उन्होंने एक बलिदान दिया था। उन्होंने ऐसा कुछ किया जो कठिन था। उन्हें उसका मूल्य देना पड़ा। क्या आप जानते हैं लोग प्रेम द्वारा क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो महंगा होता है। उसके लिए आपको देना पड़ता है अपना समय, कोशिश, पैसा, अपनी योग्यता बदलनी पड़ती है। चलिए, अब वचन फिर से लगाते हैं। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो, जीवित रहने के लिए आवश्यक साधन हो और वे अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस खाना न चाहे, यह भयभीत करने वाला वचन है कि परमेश्वर हमें रहम भरा दिल देते हैं, पर हम प्रेम पर संदेश सुन सकते हैं। हम प्रचारक को पूरे जी जान से प्रेम पर प्रचार करते सुनते हैं, फिर उनसे क्रोधित होते हैं क्योंकि वे दान के बारे में हमारी इच्छा से 5 मिनट अधिक प्रचार करते हैं। मैं सच कह रही हूं ना? मैं सच कह रही हूं ना? झूठ नहीं कह रही हूं। देखो, वे व्यक्ति केवल देने के बारे में बोलता है। मेरे विचार से आपको वो सीखना चाहिए। आमीन की बजाय कुछ और बोलना चाहिए। वे एक सिद्धांत नहीं है, वे कोई संदेश नहीं है, वे हमारे द्वारा किया कोई धार्मिक काम नहीं है, पर उसे सच्चा होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने क्या मैं आपको बाइबल के दूसरे वचन के बारे में बताती हूं। नीति वचन 6:17 के अनुसार अपने को वास्तविकता से अधिक बड़ा और दूसरों को वास्तविकता से कम मत आके, यानी ये मत सोचिए कि आप दूसरे लोगों से बेहतर हैं। मुझे सचमुच ये लगता है कि हमें 1 मिनट रुककर इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि कई बार हमारा लोगों के प्रति रुख बन जाता है और चाहे हम सोचे कि हम सहनशील हैं या हम शायद उस व्यक्ति से प्रेम भी करते हो, फिर भी हम मूल्य नहीं देते उसकी सलाह को या उसकी बात को।
हम उनकी बात को महत्व नहीं देते क्योंकि हमने पहले से अपने मन में ये धारणा बना ली होती है कि वे लोग सचमुच बहुत मूर्ख या फिर ना समझ हैं और वे कुछ समझते ही नहीं है। और मेरे विचार से ऐसा बहुत बार होता है, जैसे आप किसी को मसीह बनने से पहले से जानते हो और आप उन्हें कभी भी ये भूलने नहीं देते कि हम उनमें कभी भी असली बदलाव नहीं देखते। इसलिए ये इस वक्त आपके जीवन में कोई ऐसा हो सकता है जिसका हर शब्द आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वे शायद आपके जीवन में परमेश्वर के प्रतिनिधि के समान हो, या शायद वे ऐसा कुछ जानते हो जो हम सचमुच नहीं जानते, जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया है, पर हम फिर भी उनकी नहीं सुनते क्योंकि हमारा पहले से बनाई एक धारणा होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं वो कह सकते जो हमें जानने की आवश्यकता होगी। आप कहेंगे हम ये कैसे जाने? क्योंकि मैंने स्वयं को पिछले 2 सप्ताह में ये कहते पकड़ा है, परमेश्वर ने मुझे मेरा दोष दिखाया लगभग 1.5 सप्ताह पहले, और मैंने अपना दोष समझकर कहा, हे प्रभु, उसका कारण रुख था। बाइबल हमें दूसरों का काम आंकने से मना करती है। मेरी बात याद रखिए, परमेश्वर ने आपको बदला है और वे किसी और को भी बदल सकते हैं। आप जिस मिनट मानसिक रूप से किसी और को बेकार मानते और सोचते हैं, चाहे जो भी हो, तुम कभी नहीं बदलने वाले, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जानता हूं परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, पर ऐसे करूंगा कि आपको अपने जीवन से अलग करूंगा। कम ऑन। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि यदि कोई उस धर्म को नहीं मानता जिसे हम मानते हैं, शायद वे मुर्दा गिरजों में से एक में जाते हों। और हाँ, तब हम उनके प्रति बुरा रुख दिखाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पागल हैं और हम सोचते हैं कि वे मृत हैं। तो पर कुछ दिन पहले मैंने एक बढ़िया सबक सीखा किसी ऐसे से जो उनमें से एक गिरजे में जाता है, और मैंने कभी नहीं मानना था कि वे व्यक्ति कुछ जानता था क्योंकि वे जाता था उस गिरजे में। क्या आप मुझसे सहमत हैं? वे बस एक पुराना धार्मिक स्थल है, वे वहां लोगों को कुछ नहीं सिखाते सचमुच। तब मैंने उस व्यक्ति के मुंह से ऐसे बुद्धि की बात सुनी कि मैं हक्की बक्की रह गई। मैं इसे कैसे चूक गई? इसके लिए हमें हर व्यक्ति का मूल्य समझना चाहिए। हर व्यक्ति के पास ऐसा कुछ होता है जो हम सीख सकते हैं उससे। अपने को वास्तविकता से अधिक मत आंकिए और दूसरों को कम मत समझिए। आमीन, आमीन। दो महान वचन, मत्ती 7:12, जो कुछ तुम जानते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्या आप जानते हैं आपके हाथों में कितनी शक्ति सौंपता है? हम ये वचन पढ़ते और इसे समझ नहीं पाते। वे क्या कह रहे हैं? आप लगभग हर चीज को पा सकते हैं जो चाहते हैं। जो ईश्वरीय है उसे किसी और को देकर हम दूसरे लोगों से बेहतर व्यवहार क्यों नहीं करते? हम अधिक मैत्रीपूर्ण क्यों नहीं हैं? हम अधिक सम्मान क्यों नहीं प्रदर्शित करते? हम अधिक आदर क्यों नहीं दिखाते? मैं बस ये चाहती हूं कि कोई मुझसे बेहतर व्यवहार करे। क्या आप समझते हैं ये कितना शक्तिशाली है? मैंने इस बारे में सोचा जब मैं संदेश की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा ये उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना हम इसे समझते हैं। परमेश्वर हमें प्राप्त करने का एक तरीका दे रहे हैं, उसमें से जो कुछ भी उनके मुनासिब होता है, उसका जो भी हिस्सा चाहते हो। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगले वचन में कहा है क्योंकि संकेत है वे फाटक और
संकरा है, वे मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मुझे विश्वास है कि हमें इन 3 वचनों को एक साथ लेना चाहिए। मेरे विचार से वे कह रहे हैं, यदि तुम लोगों के साथ वैसा व्यवहार करते हो जैसे अपने साथ चाहते हो, तभी तुम संकेत मार्ग पर रह पाते हो, तभी तुम संकरे मार्ग पर रह पाते हो। प्रतिदिन उठने पर ये करें, मैं जाने वाला हूं, परमेश्वर आपकी मदद के द्वारा, आपके अनुग्रह और रहम के द्वारा, मैं जानता हूं मैं ये अकेले नहीं कर सकता। जिसके साथ मेरा रुख बुरा होता है, क्योंकि याद रखिए, हम जिन्हें भी आंकते हैं, हम शायद उनसे अधिक मूर्खता के काम करते हैं, और हम में से उन्हें अभी तक देखा नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ मिनटों में समाप्ति करने वाली हूं। मत्ती 24:45 मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी 2 और सभाएं हैं। मत्ती 24:45 सो वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर, मैं चाहती हूं कि अब आप ध्यान दें, सो वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। तो ये अच्छे रखवाले के बारे में संदेश है। परमेश्वर कहते हैं, तुम थोड़े पर वफादारी दिखाई है, मैं तुम्हें अधिक भी जिम्मेदारी दूंगा। वे हमें अधिक पर जिम्मेदारी क्यों देते हैं? क्योंकि वे ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन पर विश्वास करके कह सके, मैं तुम्हें बहुत दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो जरूरतमंद हो। तुम उसे लेकर जो मेरे तुम्हारे सपुर्द किया है, तुम उसे इस्तेमाल करोगे उनकी मदद करने के लिए। जो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे वे सब देना होगा जो मेरे पास मौजूद है। आप परमेश्वर से अधिक नहीं दे सकते, आप चाहे लाख कोशिश कर लें। मैं आपको चुनौती दे रही हूं कि परमेश्वर से अधिक देने की कोशिश करें, वे सचमुच बढ़िया रहेगा। दुर्बलों की कमजोरियों को सहन करें, दूसरों की कमजोरियों को सहन करें, क्योंकि प्रेम कभी हिम्मत नहीं हारता। दूसरों के अंतःकरण को ठेस न पहुंचाएं, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके। जब आप ये जानते हो कि ऐसा करने से उन्हें ठेस पहुंचेगी, वे बाइबल में मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस का उदाहरण इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे सामने वे उदाहरण नहीं है, पर अन्य बहुत सी चीजें हैं। देखिए, वे अच्छा रुख नहीं है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल न करना होता है। यदि हमें ज्ञात हो कि उस समय वही उत्तम होगा उन लोगों के कारण जिनके साथ हम हों, कि उससे उस तरीके से न निपटा जाए। मुझे यह प्यारा है जो पौलुस ने कहा था। उन्होंने कहा, यहूदियों के लिए मैं यहूदी हूं, यूनानियों के लिए मैं यूनानी हूं। मैं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो सकता हूं, अपने को बदल सकता हूं, जो भी जरूरी हो किसी व्यक्ति को मसीह के पास जाने के लिए। जब आप काम करके जाएं, यदि आप वहां पर कुछ मसीहियों में से एक हों और बाकी सभी को परमेश्वर या उसके बारे में बात करने में बिल्कुल दिलचस्पी ना हो, आपको वहां बैठकर मसीह तरीके से बातचीत नहीं करते रहना चाहिए। उसके साथ उसके बारे में बात करें जिसमें उसे दिलचस्पी हो, उसका रुख ऊपर ना ले जाएं, अपनी बातचीत को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करें। यही एक सच्चे मसीह का कर्तव्य होता है, यही एक सच्चा मसीह होता है, और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति के साथ मिशन के दौरे पर जाना मुझे याद है। हमें 2 सप्ताह हुए थे। तब उन्होंने कहा, जॉयस, क्या आप जानती हैं कि इस पूरे दौरे में हम आए हुए पूरे 2 सप्ताह के दौरान मैंने आपको परमेश्वर के अलावा किसी और विषय पर बात करते नहीं सुना। मैं कितनी आत्मिक हूं। पर उसके बाद मुझे आखिरकार समझ आई कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत आत्मिक बन जाते हैं, फिर कोई भी हमें अपनी जैसा नहीं समझता। इसलिए हमें परमेश्वर का समय पता होना चाहिए, और हमेशा वो करना चाहिए जो दूसरों के लिए अच्छा हो। वो चुनो जो उत्तम हो, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग न डगमगाएं। मेरे पास 1-2 नहीं, कई पन्ने भरे हुए हैं ऐसी बातों के। दिल खोल कर भले काम करें, खुले विचारों वाले और दूसरों के प्रति उदार दिल वाले बने। दूसरों के साथ मित्रता पूर्वक रहने के लिए कोशिश करने वाले बने। दूसरों के अपराधों को तूल न देने वाले बने। दूसरे की मेहमान नवाजी का अभ्यास करें। दूसरों के
मामले में हस्तक्षेप करने वाले कभी न बने। यदि हम में से कोई एक आशीष युक्त जीवन जीना चाहता हो तो हमें दूसरे लोगों को उनकी जरूरतों पर ध्यान लगाना सीखना है। मैं हमेशा कहती हूँ, हम स्वार्थी रहकर प्रसन्न नहीं रह सकते। हमें अपने को वास्तविकता से अधिक और दूसरों को वास्तविकता से कम नहीं आंकना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लोग परमेश्वर के लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तब परमेश्वर हमेशा आपकी देखभाल करते हैं। ये साधन मंगवाइए और परमेश्वर के तरीके से काम करना आरंभ कर दीजिए। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।